मेरे दोस्तों, आज प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है संघर्ष का महत्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए, तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाता। एक दिन किसान बड़ा तंग आकर उससे परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि आप एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। अब किसान गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहे तब पानी बरसे। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान भी खुश थी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने वर्ष हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनके तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता की उभरता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इस तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही है जो आदमी रूप तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, तेज बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। मेरे साथियों, संघर्ष, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करना है, मन लगा कर काम करें। चाहे पढ़ाई करना हो, मन लगा कर पढ़ाई करें। किसी भी काम को करना है, मन लगा कर काम करें। अगर हम संघर्ष नहीं करते हैं, संघर्ष से दूर भागते हैं, तो जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप संघर्ष करते रहें। देखिए किसान और भगवान के बीच की वार्तालाप कैसा रहा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।